Hello, bachcho. Let's read out the questions. Questions is a session. In aircrafts manufacturers, rivets and other fasteners are often cooled in dry ice before insertion and then allowed to expand to a tight fit. So assertion में बोला जा रहा है कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर में जितने भी रिवेट्स होते हैं और अदर फैस्टनर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, कूल रखने के लिए ड्राई आइस में इंसर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उसको फिट किया जाता है ताकि फिर वो एक्सपांड होकर के टाइटली फिट हो सके। और इसके लिए फिर रीजन बताया जा रहा है, इन अ सॉलिड हीट फ्लोज ड्यू टू कन्वेक्शन। जो सॉलिड होते हैं उसमें हीट का फ्लो कन्वेक्शन के कारण से होता है, ऐसा रीजन बोला जा रहा है। सो हम बताना है कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम थर्मल कंडक्शन इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो थर्मल कंडक्शन मीन्स टू से द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय rigorous vibration of microscopic particles, यानी कि इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफर and transferring of energy from one particle to another particle। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि यदि मैं मानूं कि ये एक मेटल है, तो इस मेटल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिनकी खुद की अ, जो तो एनर्जी होंगी विच वी विल से एज काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी ये किसकी इक्वल होती है, 1/2 mv का स्क्वायर, जहां पर v वेलोसिटी होगा। सो बेसिकली थर्मल कंडक्शन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। कैसे? सो बेसिकली जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस कारण से ये जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। अब चूंकि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। सो इस वजह से बेसिकली होता क्या है कि एक पार्टिकल अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। सो इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्शन कहते हैं। यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट और हीट फ्लो इनटू द सॉलिड is due to the thermal conduction. Now we will go throughout the assertion. So basically assertion में क्या बोला जा रहा है कि जितने भी रिवेट्स होते हैं या फिर अदर फैटनर्स होते हैं, जैसे कि हम मान लें कि वह नट हो गया, ठीक है, इस तरीके से कोई नट होगा या फिर बोल्ट होगा, नट बोल या फिर जितनी भी कील्स होती हैं, इनको सबसे पहले क्या किया जाता है, एक ड्राई आइस में प्लेस किया जाता है। इनको ड्राई आइस में इस तरीके से प्लेस किया जाता है। अब ड्राई आइस का टेम्परेचर यदि मैं बोलूँ तो वो कुछ 0 डिग्री सेल्सियस की इक्वल होगा। इसका मीनिंग ये है कि हम जो है तो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब ऐसा करने का मीनिंग ये है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, सो उस कारण से वेलोसिटी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि जो हीट फ्लो थ्रू आउट द मॉलिक्यूल्स होगा या फिर जो पार्टिकल्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो भी रिवेट्स होंगे, फास्टनेस होंगे, वो अपने आप में एक्सपांड नहीं करेंगे। सो वी वुड से दैट नॉट expanding, and after keeping it to the cooled dry ice, यानी कि कोल्ड ड्राई आइस में उसको इंसर्ट करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर हम उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं जहां भी उसे फिक्स करना है वहां पर, ताकि वो एक्सपांड हो जाए और टाइटली फिट हो जाए। क्योंकि देखिए जैसे ही आप समझ लीजिए कील है, इस कील को मैं यहाँ पर फिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस होल में। सो मैंने उसको ड्राई आइस में रख दिया, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। And after that I will fix it to this hole
सो वापस से जब हम इसको एटमॉस्फेयर में लाएंगे तो टेम्परेचर क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगी, और हीट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा थ्रू दी molecules which are or throughout the particles which are inside to this material। और उस वजह से ये जो भी मटेरियल होगा वो क्या कर जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा। और जैसे ही एक्सपांड कर जाएंगे सो ऑब्वियसली ये जो होल है इसमें ये कील परफेक्टली फिट हो जाएंगी। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसमें रिवेट्स और अदर फैटनेस को फिक्स करते हैं। सो बेसिकली इसके लिए फिर रीजन क्या होगा कि बेसिकली जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में हीट का फ्लो किस कारण से होता है, थर्मल कंडक्शन के कारण से होता है, नॉट फॉर द कन्वेक्शन। ठीक है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग असर्शन तो यहाँ से करेक्ट होगा बट रीजन विल बिकम इनकरेक्ट। So यहाँ से हम assertion is true but reason is false. That is why option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.